नमस्कार साथियों, नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। और लाइक करना ना भूला करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करो आप लोग। तो चलिए हम टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हुमायूं के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी क्वेश्चन उठने वाले थे, उन सब का मैंने विवरण आपको एक तरफ से दे दिया, उसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले तो थे अकबर को, लेकिन ये बीच में छूट रहा था क्योंकि हुमायूं से जब यानी कि मुगलों से जब सत्ता ट्रांसफ़र होती है किसमें, अफ़गानों के हाथ में चली जाती है, तो अकबर और हुमायूं के बीच में ये भी टॉपिक आता है द्वितीय अफ़गान वंश, यानी शेरशाह सूरी और उसके जो उत्तराधिकारी थे। कुछ लगभग 15 वर्षों का इतिहास है। तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ में कंप्लीट करते चलते हैं, क्योंकि फिर जो चीज़ें छूटती हैं वो छूटती ही रह जाती हैं और ऐसे थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन मुगल शासकों के बीच में जो है अफ़गान वंश आया है, तो ये कौन होगा। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपके माइंड में ये सब अपने आप सेट हो जाएगा, ओके। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय अफ़गान वंश, या फिर इस द्वितीय अफ़गान वंश को जो है किस नाम से जानते हैं, शूर वंश के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आपको हम द्वितीय अफ़गान वंश पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि द्वितीय अफ़गान वंश, इसका मतलब प्रथम अफ़गान वंश भी था, और प्रथम अफ़गान वंश था तो कब था, ठीक है। तो इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ओके। इसके साथ साथ में आप लोगों को याद होगा, मैंने कल एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो कहाँ पर बनवाया गया था। तो अगर हम बाबर के समाधि की बात करें तो जब बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। जब बाबर की मृत्यु आगरा में हुई तो आगरा के आराम बाग में बाबर की समाधि को बनवा दिया गया। लेकिन कुछ काल के बाद में शेरशाह सूरी के समय जो है इसकी समाधि को खुदवाकर उसकी अस्थियों को निकलवा करके इसकी बीवी ने इसका मकबरा जो है कहाँ बनवा दिया, काबुल में बनवा दिया, ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है, किंतु इसकी समाधि बनाई गई थी कहाँ, आगरा के आराम बाग में, या फिर इस आराम बाग को राम बाग के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि किस तरह से अगर समाधि पूछता है तो इसकी समाधि बनाई गई थी कहाँ पर, आगरा में। और अगर इसके मकबरे को पूछता है तो मकबरा कहाँ पर है, तो मकबरा इसका काबुल में है, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं अफ़गान वंश की, द्वितीय अफ़गान वंश, तो द्वितीय अफ़गान वंश को सूर वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख शासक हुआ कौन, शेरशाह सूरी। सबसे पहले हमें ये जानकारी करना आवश्यक है कि इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से इसके सोर्स हमें मिले हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनमें अब इस द्वितीय अफ़गान वंश के बारे में दिया गया है या सूर वंश के बारे में दिया गया है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली पुस्तक है तोहफ़ा ए अकबर शाही, या फिर इस पुस्तक को तारीख ए शेरशाही के नाम से भी जानते हैं। कौन सी बुक है, तोहफ़ा ए अकबर शाही या तारीख ए शेरशाही। इस पुस्तक में द्वितीय अफ़गान वंश या सूर वंश के बारे में संपूर्ण अध्ययन, हम इस पुस्तक को अध्ययन करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक जिसमें कि शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन के बारे में पूरा विस्तृत विवरण, यानी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक सारी जो है बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक कौन सी है, तोहफ़ा ए अकबर शाही या तारीख ए शेरशाही। अगर हम बात करें तो ये बादशाह अकबर के समय ये पुस्तक लिखी गई थी। बादशाह अकबर के आदेश देने पर ये पुस्तक लिखी गई
और अगर हम बात करें इसके लेखक कौन है तो अब्बास खां सरवानी है जो इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है तो इसकी भाषा क्या है, फारसी भाषा है। ओके, इसकी भाषा क्या है, फारसी भाषा है। एटलीस्ट 1614 में ये पुस्तक लिख करके पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई। तो तोहफा ए अकबर शाही या फिर तारीख ए शेर शाही, इसके लेखक कौन है, अब्बास खां सरवानी है। किसके आदेश पर लिखी गई तो अकबर के आदेश पर लिखी गई। ओके, और कब ये पुस्तक पूर्ण हुई, 1614 में जो है ये पुस्तक कंप्लीट रूप से पूर्ण हुई है। और इसकी भाषा के बारे में अगर पूछते हैं तो इसकी भाषा क्या है, फारसी है। ओके, अब इसके बाद में दूसरी पुस्तक है जिससे इसके सोर्स मिलते हैं द्वितीय अफगान वंश के। दूसरी पुस्तक है तबरीक ए दौलत ए शेरशाही। क्या है, तबरीक ए दौलत ए शेरशाही। ये पुस्तक भी, इसकी भाषा अगर पूछते हैं तो ये पुस्तक भी फारसी भाषा में है। और इसके लेखक की अगर बात करते हैं तो इसके लेखक हसन अली खां हैं। कौन है, हसन अली खां। तो इसका मैंने आपको पहली पुस्तक बताई तोहफा ए अकबर शाही, इसके लेखक अब्बास खां सरवानी। ठीक है, और इसके बाद में इसकी भाषा फारसी है। और वहीं पर अगर दूसरी पुस्तक पूछते हैं तबरीक ए दौलत ए शेरशाही, तो ये किसकी है, इसकी भाषा क्या है तो इसकी भाषा भी फारसी भाषा है। और अगर लेखक की बात करता है तो हसन अली खां इसके लेखक हैं। ओके, तो आई होप आप इन दोनों पुस्तकों के बारे में समझ गए होंगे। अब तीसरी पुस्तक आती है, तीसरी पुस्तक है वाकियात ए मुस्ताफी। कौन सी है, वाकियात ए मुस्ताफी। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं रिज़कुल्लाह। कौन है, रिज़कुल्लाह। और इसके बाद ये जो है इस पुस्तक की विशेषता क्या है कि इसमें लोदियों एवं शेर शाह के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में क्या है, कौन सी पुस्तक में, वाकियात ए मुस्ताफी। इसके लेखक हैं कौन, रिज़कुल्लाह। अगर हम बात करते हैं इसमें, इस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है तो इसमें लोदी वंश के और सूर वंश के प्रशासनिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, फिर इसके बाद में चौथी पुस्तक आती है तारीख ए सलातीन अफगाना। क्या है, तारीख ए सलातीन अफगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए। सारी जितने भी हम सोर्सेज बता रहे हैं सूर्यवंश के जो सोर्सेज जितने भी हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जितनी भी बुक्स आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पूछी गई हैं। ओके, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये बहुत कठिन है, इसको हम कैसे पढ़ पाएंगे। कठिन कुछ नहीं है, कठिन इसको से कोई भी चीज़ कठिन सिर्फ और सिर्फ हम बनाते हैं। अगर हम उसका डट करके मुकाबला करें तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चौथी पुस्तक कौन है, तारीख ए सलातीन अफगाना। इसकी पुस्तक क्या, ये किसकी है तो ये अहमद गार की पुस्तक है। और ये कब लिखी गई है तो ये जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई है। अकबर के शासनकाल में, यानी कि अकबर के आदेश पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी तो अकबर के आदेश पर लिखी गई थी तोहफा ए अकबर शाही। ठीक है, ये जो है अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। किंतु तारीख सलातीन अफगाना अहमद यादगार की है। ये किसके समय पर लिखी गई तो जहांगीर के समय पर लिखी गई है। इसके बाद में पांचवी बुक आती है तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है, अब्दुल्ला साहब हैं। इसके बाद में छठी पुस्तक आती है मखजान ए अफजानी। कौन है, मखजान ए अफजानी। इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं नियामतुल्लाह। ये जो है कौन थे तो ये जहांगीर के वाकिया नवीस थे। वाकिया नवीस का मतलब समझते हैं आप सभी। वाकिया नवीस का मतलब है दरबारी कवि, यानी कि राजा की बातों को जो है लिखना, कच्चा चिट्ठा तैयार करना, ये कौन होता था, वाकिया नवीस होता था। तो ये जहांगीर के समय पर ये लिखी गई। इसके लेखक कौन थे तो इसके लेखक थे नियामतुल्लाह। तो ये 6 पुस्तकें हैं जिसमें जो है सूर्यवंश के या द्वितीय अफगान वंश के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। ओके, तो इसके कौन कौन सी पुस्तकें हैं एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं।
पहली है तोहफा ए अकबर शाही या तारीख ए शेर शाही। इसके लेखक की बात करें तो लेखक है अब्बास खान सरवानी। भाषा कौन सी है? भाषा फारसी है। इसको अकबर के आदेश पर लिखी गई थी और 1614 में यह पुस्तक पूर्ण हुई। इसके बाद में तारीख ए दौलत ए शेरशाही, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हसन अली खान। भाषा अगर पूछता है तो इसकी भाषा कौन सी है? भाषा है फारसी। इसके बाद में तीसरी पुस्तक आती है वाक़ियात ए मुस्ताफ़ी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रिज़्क़ुल्लाह। इसमें लोदियों के बारे में और शेर शाह सूरी की प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, फिर इसके बाद में आती है चौथी तारीख सलातीन अफगाना। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अहमद यादगार हैं। ये किसके समय पर लिखी गई? तो ये जहांगीर के समय पर लिखी गई थी। फिर आती है तारीख ए दाऊदी। इसके लेखक कौन है? अब्दुल्ला साहब। फिर इसके बाद में छठी और अंतिम पुस्तक आती है मखजान ए अफजानी। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नियामतुल्लाह। और ये नियामतुल्लाह कौन थे? ये नियामतुल्लाह जहांगीर के वाक़िया नवीस हुआ करते थे। ओके, तो आई होप आप लोग बहुत बेहतर से समझ गए होंगे इनके सोर्सेज के बारे में, अफगान वंश के सोर्सेज के बारे में। अब बात आती है कि सूर वंश के शासकों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? तो सबसे पहले नाम आता है शेर शाह सूरी का आता है, जो कि शेर शाह सूरी एक बहुत महान हस्ती थी अपने आप में और द्वितीय अफगान साम्राज्य को स्थापित करने में। इसी ने जो है हुमायूं से समस्त मुगल प्रशासन छीन करके एक नए वंश की नींव डाली, द्वितीय अफगान वंश या सूर वंश की। तो अभी फिलहाल हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी इनकी बहुत शॉर्टकट इनकी जानकारी लेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। नेक्स्ट डे हम इनके बारे में डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए जानना आवश्यक ये है कि जो द्वितीय अफगान वंश जो है या सूर वंश, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो बहुत लंबे समय तक इनके वंश ने शासन नहीं किया। ये जो है 1540 ईस्वी में द्वितीय अफगान वंश स्थापित करते हैं और 1555 ईस्वी यानी कि महज 15 वर्षों में इन्होंने जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत बेहतर तरीके की इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी शेर शाह सूरी की, तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो समय के रहते हम सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। ओके, तो अगर हम शेर शाह सूरी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 1472 ईस्वी में होशियारपुर के नागनौल नामक स्थान पर इनका शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। ओके, इनके पिता हसन थे। हसन जो कि सासाराम के कौन थे? जागीरदार थे। ओके, कौन थे ये? सासाराम के जागीरदार थे। और इनके उपनामों की अगर बात करें तो इनके बहुत सारे उपनाम हैं और मैं आपको इस चीज़ के लिए अटेंशन करना चाहूँगी कि इनके जो उपनाम हैं शेर शाह सूरी के, तो इनको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर शेर शाह सूरी के उपनामों की बात करें तो शेर शाह सूरी का उपनाम सबसे पहले था शेर शाह सुल्तान ए आदिल। क्या नाम था? शेर शाह सुल्तान ए आदिल। दूसरा उपनाम क्या था? हजरत ए आला। क्या नाम था? हजरत ए आला। इसके बाद में शेर खां भी इनका उपनाम है। इसके बाद में शेर शाह भी इनका उपनाम है। फिर हैदर द्वितीय के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछता है, हैदर द्वितीय के नाम से किसको जानते हैं? तो शेर शाह सूरी को हैदर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ओके, समझ में आया? फिर इसके बाद में धूल में खिला फूल किसको कहा जाता है? ये उपाधि किसकी है? तो ये भी उपाधि शेर शाह सूरी की है। ओके, ये भी उपाधि किसकी है? शेर शाह की उपाधि है। फिर इसके बाद में चालाक अफगान किसको कहा जाता है? तो इन्हीं शेर शाह सूरी को ही चालाक अफगान कहा जाता है। इसके बाद में और कौन से हैं? हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक। क्या बोलते हैं इनको? हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अकबर का अग्रगामी या अकबर का पथ प्रदर्शक नाम से भी जानते हैं। किसको? इन्हीं को, शेर शाह सूरी को। क्यों जानते हैं?
क्योंकि अकबर की जो राजस्व प्रणाली थी, तो ये जो अकबर ने इन्हीं की राजस्व प्रणाली को फॉलो किया था। ओके, तो इस वजह से इनको अकबर का अग्रगामी या पूर्वगामी या फिर पथ प्रदर्शक कुछ भी कह सकते हैं, ये किसको कहा गया है, शेरशाह सूरी को कहा गया है। फिर द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, किसको, शेरशाह सूरी को। तो ये थे इनके क्या उपनाम थे। आई होप आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर होने से काम नहीं चलना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सपने देखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, किसी दूसरे ने नहीं। अगर सपने आपने देखे हैं तो उसको डट करके उन सारी चीज़ों का सामना करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। या फिर आप सपने ना देखें, और अगर सपने देखे हैं तो आपके रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, ये तो कुछ नहीं है। ये आपको लग रहा है इतने सारे उपनाम कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाने की ज़रूरत है। सारी कठिनाइयाँ आपके रास्ते से अपने आप हट जाएंगी। ओके, तो ये थे इनके क्या, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। इनकी उपनाम कौन कौन से थे, शेरशाह सुल्तान ए आदिल, हजरत ए आला, शेर खां, शेरशाह, इसके बाद में हैदर द्वितीय, फिर धूल में खिला फूल, फिर चालाक अफगान। ठीक है, इसके बाद में हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक, अकबर का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक। तो ये थी उपाधियां किसकी, शेरशाह सूरी की। और इनके अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था फरीद। ओके, अब एक चीज है कि ये जो इनकी पहली पुस्तक है तोहफा ए अकबर शाही या तारीख ए अकबर शाही, इसमें जो है शेरशाह सूरी के जीवन के आरंभ से लेकर के अंत तक के सभी घटनाओं का विवरण दिया गया है। कौन सी पुस्तक में, तोहफा ए अकबर शाही या फिर तारीख ए शेरशाही। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें शेरशाह के प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनके अंतिम समय तक, यानी उनके अंत तक सभी घटनाओं का क्रमवार विवरण दिया गया है। ओके, तो ये थी आज तक की चर्चा। अब नेक्स्ट डे हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे कि शेरशाह सूरी के कौन कौन से अफगान थे, इनकी राजस्व प्रणाली कौन सी थी, कैसी थी। तो समय के रहते सारी चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए, और नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।